fifth accused in the Udaipur tailor Kanhaiya Lal's murder was arrested earlier on, is what the police have said. The accused has been identified as 30-year-old Mohammad Mohsin. Mohsin was arrested in Udaipur on Tuesday, then handed over to the Terror Probe Agency, that's the National Investigation Agency. Mohsin was picked up on Monday from Udaipur after the killers allegedly took his name during the interrogation. He is believed to have helped the two prime accused in the murder, Riaz Attari and Mohammad Ghaus. The 30-year-old had helped the main accused to survey or recce the movements of the tailor Kanhaiya Lal. हमारे साथ इस वक्त है अमरावती की पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह। मैम, सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने केस को डिटेक्ट किया, पूरा टाइमलाइन क्या था मैम? ये केस हुआ 21 तारीख को, और जब ये घटना हुई हमें पता चला तो मैं तुरंत मेरी टीम के साथ वहाँ स्पॉट पे पहुंची, और जो भी प्राइमा फेसी हमें टोटली ये ब्लाइंड केस दिखा, क्योंकि ना तो फैमिली मेंबर्स को, ना आसपास को, फैमिली के बाहर भी किसी पे भी शक नहीं था। उस टाइम नुपुर शर्मा के पोस्ट पे बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स और माहौल बन रहा था, पर सरप्राइजिंगली इस फैमिली को उस पोस्ट की वजह से किसी भी तरह का थ्रेटनिंग कॉल या मैसेज नहीं आया, ना ही जो मृतक हैं उनके मोबाइल पे किसी भी तरह का थ्रेटनिंग मैसेज था या ऐसा कोई कॉल आया। तो हमारे लिए टोटली ब्लाइंड केस था। सामने आरोपी कौन है हमें नहीं मालूम था। दूसरे दिन सीसीटीवी फुटेज हमने कलेक्ट किए और उस पर से हमने 2 एक्यूज को अरेस्ट किया। जब हमने 2 एक्यूज को अरेस्ट किया, उनके इंटरोगेशन से और बाकी टेक्निकल एविडेंसेस से हमें और 2 एक्यूज मिले, और इसके बाद एक और एक्यूज, और इन सब एक्यूज के जब हमने इंटरोगेशन किया और एविडेंसेस देखे, हालांकि इनके मोबाइल से भी कुछ ज्यादा हमें इनके एविडेंसेस नहीं मिले, तो उस समय तक भी ये कह पाना कि ये इसी वजह से हुआ है, उस समय तक भी कठिन था। पर जब कोई ब्लाइंड केस होता है तो हम थियरी ऑफ एक्सक्लूजन से चलते हैं, और थियरी ऑफ एक्सक्लूजन मतलब हमारे सामने हम बहुत सारी थियरीज रखते हैं कि क्या क्या प्रोबेबल कॉज ऑफ मर्डर हो सकता है। उसमें जिस थियरी पे सबसे ज्यादा हमें एविडेंसेस मिलते हैं, हम उसमें आगे बढ़ते हैं और बाकी थियरी को एक्सक्लूड करते हैं। इस केस में भी हमने यही किया, और शायद 5वें-6वें दिन तक बाकी थियरीज वीक हो गई थी। आज भी आप देख रहे हैं तो बाहर लोग और भी थियरीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं खुद ही कि हमारे लिए कितना मुश्किल था जब, और इस केस में इस थियरी पे ऑफिशियल स्टेटमेंट देना प्रीमेच्योरली एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ हो जाता, क्योंकि इस केस का ना सिर्फ हमारी सिटी से बल्कि पूरे देश के लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत प्रभाव हो सकता था। इसलिए प्रीमेच्योरली हमने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं कंटिन्यूसली डे 1 से हमारे सीनियर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन दे रही थी, और जो हमने एनआईए को रिपोर्ट भेजी जिस पर से एनआईए की टीम आई है, उसमें भी हमने फाइनली यही लिखा है कि इसमें और कोई कॉज नहीं नजर आता, और सिर्फ यही एक कॉज सबसे स्ट्रांग हमें लग रहा है कि नुपुर शर्मा की पोस्ट को सपोर्ट किया और इसलिए मर्डर हुआ। और उसके बाद एनआईए की टीम आई, तो ये कहना कि एनआईए की टीम के आने के बाद हमने मीडिया को बताया, यह सरासर गलत है।